जावास्क्रिप्ट में आज हम एक बार फिर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे फ्रॉम इफ एल्स टू स्विच। ठीक है, इफ एल्स से लेकर कहाँ तक रिवाइज करेंगे, स्विच तक। तो जैसा इफ एल्स में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इफ के साथ हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन देते हैं और ये कंडीशन क्या करता है, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू को रिटर्न करता है। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी कंडीशन आपने दिया है वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर का एक स्टेटमेंट है, जो भी आप स्टेटमेंट लिखिएगा वो स्टेटमेंट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसको आप फर्स्ट स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और अगर फॉल्स होगा तो क्या करेगा, ये दूसरे स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो इफ के साथ यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं, उसके बाद कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करेगा, पहला वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। और यही कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट आपने दे रखा वो दूसरा स्टेटमेंट क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, सिंपल इफ देन इल्स का पोजीशन होता है ये। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके का लॉजिक हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक नम के अंदर आपने वैल्यू को एंटर किया है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ var num, और मैं एक इनपुट ले रहा हूँ वैल्यू को, और वैल्यू को इनपुट लेने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, प्रॉम्प्ट करके क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर एनी नंबर। तो जो भी नंबर आप इंटर करिएगा, एक्चुअली ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट एक ऐसा कमांड है जो कंसोल से वैल्यू को इनपुट लेता है। कंसोल डिवाइसेस को क्या होता है, जिस डिवाइस से आप इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड क्या है, कंसोल डिवाइस है, तो हम कीबोर्ड से एक वैल्यू इनपुट लेंगे। ये जो डबल कोटेशन स्टार्ट और क्लोज हम लोगों ने किया है ना, यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू 10 लिख देते हैं डायरेक्टली, तो ये नम में जाकर डायरेक्टली वहां पे क्या स्टोर कर देगा, वो 10 को स्टोर कर देगा। ठीक है, और वो उसका क्या होगा, स्टैटिक वैल्यू हो जाएगा, यानी अब आपको दूसरा वैल्यू वहां से इंटर करिएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करके 10 को ऑलरेडी प्रीवियस वो क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा है। तो अगर हम यहाँ पर 10 लिख दे तो 10 ले लेगा, लेकिन हमको क्या करना है, रन टाइम एनवायरनमेंट में यहाँ पे वैल्यू को इंटर करना है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, जब ये प्रॉम्प्ट रन करेगा तब आपसे एक नंबर इनपुट मांगेगा, और जो भी नंबर आप इनपुट यहाँ पे इंटर करिएगा वो नम में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब थोड़ा देखिए ये इफ किस तरह से काम करता है, मैं एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, इफ और इल्स। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर बोला कि इफ यहाँ पे लगाया है ना, अब मैं चेक किसको कर रहा हूँ, नम को। क्या किसको चेक कर रहा हूँ, नम को। मैं बोल रहा हूँ इफ नम इज ग्रेटर देन 10, क्या बोल दिया हूँ, नम इज ग्रेटर देन 10। अगर नम किससे बड़ा है, 10 से बड़ा है। 10 से बड़ा का मतलब क्या होता है, 10 होता है क्या, नहीं, 11 होगा और 9। सिंपल सी बात है, साधारण भाषा। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया कि अगर नम इज ग्रेटर देन 10, नम 10 से ज्यादा है तो पहला वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। पहला वाला स्टेटमेंट में आपको जो प्रिंट करना है वो प्रिंट कर लीजिए। ठीक है ना, एक मैसेज कुछ भी हो सकता है। मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं। अब यहाँ पर मैसेज के ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पर आपको अलर्ट मैसेज प्रिंट करना होता तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे मैं पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के आपको बता दे रहा हूं, यहां लिख रहा हूं यू हैव इंटर मोर देन 10। एक मैसेज है जो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के टर्म में क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं कि अगर आपने 10 से ज्यादा इंटर किया तो जैसे आप 10 से ज्यादा इंटर करोगे वो नम में जाके क्या होगा, स्टोर होगा। जो भी वैल्यू 10 से ज्यादा आपने इंटर किया नम में स्टोर होगा, और ये इफ कंडीशन क्या करेगा, उसको चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो जाता है, यहाँ पर अगर ये 10 से ज्यादा होता है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। ये जैसे ट्रू आ गया तो ये पहला वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपने लिखा यू हैव इंटर मोर देन 10, तो उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपने 10 से कम या 10 एंटर कर दिया, क्योंकि आपने लॉजिकली यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन दिया है ना, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, 10 से ज्यादा। अगर आपको 10 में भी इसको ट्रू करवाना था तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं आप। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, 10 या 10 से ज्यादा। यानी अब अगर नम का वैल्यू 10 होगा तो भी ये कंडीशन क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। ठीक है, अगर 11 होगा तब भी ट्रू कहलाएगा। फॉल्स कब हो जाएगा, जब 10 से लेस होगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ पर आप इस तरह से नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दिया तो 10 नहीं है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या, नॉट 10। 10 छोड़ के कुछ भी हो तो क्या करेगा, ट्रू कर देगा। समझ में आ रहा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ,
ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दे दिया और जो नंबर आपने एंटर किया नम में जाके स्टोर हुआ, चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करना है आपको तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर सकते हैं। यू हैव इंटर्ड, क्या लिखेंगे, लेस देन 10, लेस देन 10। और यहां पर जब मैंने इक्वल टू दे दिया तो यहां पर क्या होगा स्टेटमेंट में, यू हैव इंटर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। जब मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू दिया तो अब स्टेटमेंट में क्या आएगा, वहां पर यू हैव इंटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ये स्टेटमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो लॉजिक है, ये जो प्रिंट आउट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस लॉजिक के ऊपर। इस लॉजिक में अगर जो कंडीशन आपने दिया है वो ट्रू हो रहा है तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा, और अगर फॉल्स हो जाएगा तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसको क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। अभी इसको सेव कर दे, क्या सेव बटन के ऊपर जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पर देखते हैं जेएस, ठीक है, कितना दे 24, ठीक है, .html, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव कर दिए और यहाँ पर चूंकि स्क्रिप्ट लैंग्वेज हम लोगों ने ऊपर में लिखा ही नहीं है और हम सभी लोग को पता है कि स्क्रिप्ट का प्रोग्राम, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, जावा का जे कैपिटल और स्क्रिप्ट का एस कैपिटल, ये लिखते हैं हम लोग। अब स्क्रिप्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। बहुत सारा कंपाइलर ऐसा होता है या बहुत सारा ब्राउजर ऐसा है जो स्क्रिप्ट के कुछ सिंटैक्सेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज जब जावास्क्रिप्ट लिखा गया था तब सभी लोग इसको ट्रायल मोड में लेके चल रहे थे, मतलब कुछ एक बोल रहे थे कि इस सिंटैक्सेस को रखिए, कुछ लोग बोल रहे थे इस सिंटैक्सेस को रखिए। तो उस समय के कुछ एक सिंटैक्सेस क्या हुआ, बाद में जब उसका अपडेशन हुआ तो कुछ एक ब्राउजर के अंदर कुछ सिंटैक्सेस एक्सेप्ट करता था, कुछ एक ब्राउजर के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। तो सिंटैक्स सही होने के बाद भी उसका आउटपुट ठीक ठाक नहीं आता था। लेकिन अभी जो जावास्क्रिप्ट चल रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, प्री डिफाइंड मोड में, यानी जो सिंटैक्सेस आप असाइन करिएगा वो एज इट इज क्या करेगा, आपको एग्जीक्यूट करेगा। एक और चीज आपको बता दी कि जावा स्क्रिप्ट एक यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी चीजें क्या हो रहा है, एज जिस तरह से लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं उसी तरह से लैंग्वेजेस के टर्म में हम स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। यूजर फ्रेंडली इसलिए कि अगर आप इसके अंदर छोटा मोटा मिस्टेक कर भी दीजिएगा ना तो भी जावास्क्रिप्ट कोशिश करेगा कि भाई चलो इसको कुछ प्रिंट करके दे देते हैं, जो इसने मेहनत किया है उसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ प्रिंट करके हम दे देते हैं। लेकिन जब कोई ब्लंडर मिस्टेक करिएगा, ठीक है, जब बहुत भयंकर मिस्टेक कीजिएगा तब इसको गुस्सा आता, बोलता कि नहीं भाई ये बहुत भयंकर मिस्टेक है, इसमें मैं कुछ इसको प्रिंट आउट देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर छोटा मोटा मिस्टेक है तो वो जावास्क्रिप्ट उसको इग्नोर कर देता है, बहुत भयंकर मिस्टेक होगा तो आपको रन करके नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी देखिए इसको हम लोग फिर से एक बार सेव करते हैं और अब चलते हैं हम लोग उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जहां पर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को सेव करके रखा है और नाम दिया है हम लोगों ने इसको JS24.html के नाम से सेव किया था। ओपन विथ कर रहा हूं और चलो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ओपन करते हैं इसको। जब इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर दिया तो इंटर एनी नंबर, जैसा स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने लिखा था कि अगर मैं यहाँ पर 10 एंटर करूं तो क्या कौन सा वाला ट्रू होगा, पहला वाला। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या होगा, पहला वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 12 एंटर करूंगा तो क्या होगा, तब भी पहले वाला। समझ में आ रहा, यानी स्टेटमेंट को समझिए, तब भी क्या पहले वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 एंटर कर दूंगा तो क्या होगा, फॉल्स वाला स्टेटमेंट, यानी इल्स वाला पोजीशन क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट आउट आ रहा है या नहीं ये देख लेते, ओके कर देते हैं। यू हैव इंटर्ड लेस देन 10, इल्स वाला पोर्शन था, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर 12 एंटर कर दूं, समझ में आ रहा। तो इस तरह से इफ देन इल्स स्टेटमेंट को क्या करता है, प्रिंट करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आ रहा होगा कि सर क्या अलर्ट मैसेज इसकी जगह पर प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अलर्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे यू हैव entered greater than or equals to 10। तो जहां पर डॉक्यूमेंट राइट प्रिंट हो रहा था वहां पर क्या प्रिंट करेगा, अलग। लेकिन ये किस वाले पोर्शन में प्रिंट करेगा,
अगर कंडीशन ट्रू होगा तो, फॉल्स होगा तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके प्रिंट करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि पहले में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे तो दूसरे में भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही लिखना है, ठीक है ना। आपको स्टेटमेंट, आपको कमांड समझ में आया, उसके बाद अपने हिसाब से प्रोग्राम को सजाइए और जिस तरीके से भी आपको वैल्यू को प्रिंट आउट करना है उस तरीके से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 55 इंटर कर रहा हूँ और ओके कर दिया। क्या किया, ये अलर्ट मैसेज प्रिंट करिए ना, ठीक है। तो अगर आपको अलर्ट में प्रिंट करना है, अलर्ट में प्रिंट करवाइए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवाइए, ये आपका मर्जी है, ठीक है। लेकिन ध्यान में ये रखना आपको हमेशा प्रोग्राम को करते हुए कि आप जो कुछ भी करिए भाई, आपका लॉजिक आपके तरीके से सेटअप होना चाहिए। आप अगर लॉजिक को नहीं समझिएगा तो प्रोग्रामिंग भी ठीक से नहीं कर सकते। ये हमारा इफ इल्स था। इफ सिंपल इफ दे सकते थे, इसके साथ मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते थे, इसके अंदर इफ देन इल्स, ठीक है, इफ देन इल्स, ठीक है। तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपका चॉइस है कि आपको यूज क्या करना है, ठीक है। तो पहला इफ इल्स हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब जो मैं आप लोग को एक और बताया था वो क्या था, वो था कि लूप कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है। लूप क्या होता है, लूप होता है एक आइटरेटिव प्रोसेस, और लूप के अंदर मैं यहाँ पर फॉर लूप से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं लूप को गौर से आपको दिखाऊं, यहाँ पर फॉर लूप का 3 पर्टिकुलर पोर्शन होता है। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन, और तीसरा जिसे हम लोग इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन पोर्शन बोलते हैं। यानी यहाँ पर देखिए मैंने जो सेमीकोलन के साथ सेपरेशन किया, ये आई को इनिशियलाइज किया कितना से, 1 से। आई कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 से, यानी आई शुरू करेगा 1 से और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। देखिए दूसरा सेमीकोलन के बीच में क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई 1 से स्टार्ट होगा और कंटिन्यूअसली लूप चलता रहेगा जब तक कि वो लेस देन इक्वल टू 10 है। और कैसे इंक्रीज करेगा ये हर एक बार वैल्यू को, एक एक आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब आई प्लस 1 का मतलब क्या, आई का इनिशियल वैल्यू कितना है, 1 है। अगला बार चलने से पहले एक आई को इंक्रीज करके कितना कर देगा, 2, फिर आई को कितना कर देगा, 3, फिर आई को क्या कर देगा, 4, देन 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 तक ये चलेगा। 11 जब होगा तब लूप क्या करेगा, स्टॉप करेगा। यानी जितना बार भी आपने लूप को लिखा उससे एक बार ज्यादा फॉर लूप चलता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार ज्यादा चलेगा, हाँ कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप को क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा, लेकिन एक बार ज्यादा आपका लूपिंग चलता ही चलता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो लूप चल रहा है इसमें नॉर्मली अगर मुझे इसी 1 से लेकर 10 तक वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बोलूं कि राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपको 1 से लेकर 10 तक वैल्यू को प्रिंट आउट कर देना है। तो आप अगर आपके पास लूप नहीं होगा तो कैसे लिखिएगा 10 बार, पहले लिखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट 3, ऐसे करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट 10 टाइम्स लिखिएगा। 10 बार 1 2 3 4 5 6 क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। लेकिन हमको एक ऐसा प्रोग्राम करना जिसमें एक बार एक लूप चले, मैं एक ही बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूं और 10 बार उसको क्या कर दो, वो प्रिंट कर दो उसके वैल्यू को, ठीक है। तो आप अगर इसी को कुछ इस तरीके से प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट कर रहा हूं। अगर आपको नया रो क्रिएट करके प्रिंट करना है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, br स्लैश डबल कोटेशन स्टार्ट एंड क्लोज, ये कॉनकैटिनेशन का साइन है और इसके साथ हम लोग किसको प्रिंट कर रहे हैं, आई के वैल्यू को। अब देखिए आई जो हम लोग एक वैल्यू को यूज कर रहे हैं इसके लिए एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा ना, ठीक है। और इसको तक उसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कीबोर्ड से कुछ इनपुट ले नहीं रहे हम, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर वेर आई कर देते हैं। आई एक वेरिएबल असाइन कर दिया और इस आई वेरिएबल को असाइन करने के बाद आई को इनिशियलाइज किया कितना से, 1 से। कहां तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। कैसे इंक्रीज करेगा, इंक्रीमेंट बाय 1। देखते हैं जब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसको सेव कर रहे हैं, सेव एज कमांड के थ्रू, और यहाँ पर 24 को 25 कर दिया। अभी तक 25 प्रोग्राम आप जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, है ना। और एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं। क्या किया इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही दिया था ना। अगर आपको 100 टाइम्स इसको प्रिंट करना होता तो क्या करते भाई, 10 की जगह पे 100 करते। वेरी गुड, यानी कंडीशन समझ चुके आप। जितना बार आपको चलाना है कंडीशन उतना बार रहेगा। इंक्रीमेंटेशन कितना करके हो रहा है, 1 1 करके, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 2 इंक्रीज करके प्रिंट करे, यानी पहले 2 प्रिंट करे, फिर 4 प्रिंट करे, फिर तो क्या करेंगे, आई का वैल्यू चेंज करेंगे। आई का वैल्यू क्या चेंज करेंगे, बोलिए, 2 कर देंगे। आई का वैल्यू 2 कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आई का वैल्यू 2 करके क्या करेंगे, तो 2 प्लस करता रहेगा, जैसे 2, 1 कर रहा था। हाँ 2 प्लस प्लस कैसे करेगा, 2 4 6
करेगा कैसे? पहले तो 2 है, इनिशियलाइज किया आपने 2 से। अब मैंने ये बोला कि भाई 2 से स्टार्ट कर 2 4 6 8 10 प्रिंट करता जाए, तो स्टार्ट तो 2 से करेगा। उसके बाद क्या करेगा? थोड़ा देर जाएगा, नाश्ता करेगा, उधर से घूम घाम के आएगा, फिर सोचेगा कि 3 प्रिंट करे कि 4। क्या ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होता ऐसा। i इक्वल टू 1 लिखेंगे तो स्टार्ट तो 1 से होगा। ये पोर्शन क्या है हमारा? i का इनिशियलाइजेशन कितना से है? 1 से। 1 से होगा तो i इनिशियली क्या प्रिंट करेगा भाई? 1 प्रिंट करेगा। करके दिखाएं क्या? अगर मैं i को 1 लिख दूंगा तो स्टार्ट कहां से करेगा? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि फर्स्ट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन पोर्शन, और जहां से इनिशियलाइज होगा प्रोग्राम वहीं से प्रिंट करना चालू करेगा। i का इनिशियल वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो स्टार्ट कहां से करेगा वो? और हमको कहां से प्रिंट करना है? तो फिर हम 1 क्यों देंगे? देंगे क्या 1? किसी भी पोजीशन पे 1 देने का कोई मतलब बनता है क्या? इधर नहीं बनता। तो इधर क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि इनिशियलाइज कर रहे हैं 2 से। अब अगला वैल्यू हमको क्या प्रिंट करना है? 4। उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे? 6। फिर क्या प्रिंट करेंगे? उसके बाद कैसे करेंगे? यहाँ तो i प्लस प्लस है, और i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? i इक्वल टू i प्लस 1, यानी i का इंक्रीमेंटेशन कितना? 1 से। तो 2 के बाद 1 इंक्रीज करेंगे तो 3 हो जाएगा, जबकि हमको करना क्या है? 4 करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? i इक्वल टू i प्लस 2 कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? i का वैल्यू 2 था, अब क्या ऐड होगा उसमें? 2 2 करके, तो i क्या हो जाएगा? 4 6 8 10 12 14 होता जाएगा। चलेगा क्या? चलेगा। नहीं चलेगा भाई, 10 के बाद नहीं चलेगा। 10 के बाद नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कंडीशन के अंदर क्या रखा है? अच्छा, ये अगर 100 है तो कब तक चलेगा? 100 तक चलेगा, 100 के बाद नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? अगर 100 तक 2 4 6 8 10 प्रिंट करना है तो 100 तक, जब 102 हो जाएगा तो उसको क्या करेगा? तो हमने यहाँ पर कंडीशन क्यों दिया कि एक फिनाइट नंबर ऑफ टर्म तक चलने के बाद वो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। अगर आप स्टॉपिंग कंडीशन को साइन नहीं करते तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम क्या होगा? चलेगा, और वो चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। आप कंप्यूटर यूज करते कभी कभी हैंग कर जाता है, क्यों? क्योंकि वो इतना बार अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा, स्टॉप कहाँ करना उसको पता ही नहीं। कुछ देर के बाद आपका मेमोरी यानी रैम क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा, आपका कंप्यूटर हैंग होता है। ऐसा देखिए आप लोग, उस समय क्या होता है पता है? उस समय लोग बोलते हैं कंप्यूटर खराब हो गया। ठीक है, जब आप किसी मशीन को ऑपरेट करते हैं ना, तो उसके साउंड से पता चल जाता है कि बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब एक बच्चा बीमार होता है, उसकी माँ उसको देखते ही समझ आता है कि इस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या है। समझ जाए सर्दी हुआ, खांसी हुआ, क्या हुआ, वो खुद से ठीक कर सकती है या डॉक्टर का जरूरत है, ये उसको देख। ठीक उसी तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं या किसी मशीन को ऑपरेट करते, सपोज कीजिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर है, अगर किसी मशीन को आप कंटिन्यूसली ऑपरेट करिएगा ना, तो और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आना रहता है, तो आपको पहले ही आपका माइंड ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको क्या करना है, भी ठीक करना है। ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग अगर आप सीख जाते हैं तो हर एक चीज कब एक्सिक्यूट करना है, कितना बार एक्सिक्यूट करना है, किस लिए एक्सिक्यूट करना है, लॉजिक कहाँ पर कौन सा सेट करना है, ये आपका अपने आप समझ में आने लगेगा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर ले रहा हूँ सेम प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। क्या किया, ये 100 टाइम्स करके प्रिंट कर दिया ना, समझ में आ रहा? अच्छा चलो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा तो क्या होगा? तो माइनस में चला जाएगा। माइनस में जाएगा क्या? नहीं सर, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या होगा? मतलब 2 उल्टा करके प्रिंट करेगा। अच्छा पहले 98 प्रिंट करेगा, फिर 96 प्रिंट करेगा, फिर ऐसे ही होगा कुछ, है ना? तो होगा क्या इसमें? माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस होता चला जाएगा। निको पार्क गए हुए कितना दिन हुआ? निको पार्क गए हुए कितना दिन हुआ? एक बार जाओ वहां से रिफ्रेश होके आओगे तब दिमाग इधर काम करेगा। -100 तक जाएगा। -100 तक जाएगा। तुम तो बैठ ही जाओ। ठीक है, बैठ जाओ। अरे नहीं निकल। इतना चिल्ला चिल्ला के लॉजिक समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या होगा फिर बताइए? लेस देन 100। यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दिया कि भाई स्टार्ट करो 2 से। कंडीशन दे दिया कि i का वैल्यू कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, 100 है। और i का इंक्रीमेंटेशन दे दिया मैंने कितना करके, अभी अभी इन्फिनिटी लूप आपको बताया और अभी अभी नहीं समझ में आ रहा। ये वाला पोर्शन कंडीशन वाला होता है। आपका लूप कब स्टॉप हो जाएगा? जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 100 कभी होगा क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हमेशा ही होगा। यानी 2 से स्टार्ट करके ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो चलता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 100 का मतलब क्या? कोई इंड पॉइंट है उसका?
नहीं 100 से ज्यादा का कोई न्यूमेरिकल कोई इंड पॉइंट बताइए हमको, है क्या? नहीं तो ये इन्फिनिटी लूप में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये लूप कभी स्टॉप होगा? नहीं नहीं होगा। तो ये तो लगातार चलता ही रहेगा, इसका कभी कोई स्टॉप पॉइंट आएगा ही नहीं। अभी समझाया। सुबह सुबह अगर मम्मी के हाथ का बनाया हुआ कुछ याद आ रहा होगा, इसलिए इसको इधर ध्यान नहीं आ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, वो तो जाके भी खा सकते हैं, ये दोबारा नहीं मिलना आपको। अक्सर लोगों को चीजों की अहमियत कब समझ में आता है? जब वो जॉब के सेक्टर में काम करने जाता है और उसको उसका काम सीखे हुए चीज को वहां यूज करना पड़ता है, तब समझ में आता था कि सर तो बताए थे, हम पढ़ लेते तो अच्छा होता। प्यास लगा है ना? चलिए अब इसको रन करें। हैंग नहीं होगा, चलता रहेगा। करें? चलो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो तुम, अब स्पेशल है भाई, तो इसे रन कर ही देते हैं। क्या किया ये? नहीं किया कंडीशंस फुलफिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो ये रन करेगा क्या? नहीं और ये प्रिंट भी कर रहा हो इतना फास्टली कि आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर। एंड पॉइंट इसका कोई है नहीं। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 को ग्रेटर देन 100 कर दूं, अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आ रहा कुछ? नहीं आ रहा, इन्फिनिटी लूप है, बहुत फास्ट होता है सर। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा कंडीशंस अगर आप असाइन करोगे जो जिसको फुलफिल करके ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है? इन्फिनिटी लूप में चला जाता है। तो इसे हम लोग अगर 1 से स्टार्ट करें, ठीक है, 1 कर दे, ठीक है। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 100। तो अब इसको सेव कर ले, एग्जीक्यूट करें, यही वाला है ना? समझ में आ रहा लूप क्या हो रहा है? इन्फिनिटी लूप में जा रहा। अब इसी को मैं लेस देन इक्वल टू 100 कर दूं, समझ में आ रहा? हाँ। तो लूप कैसे काम करता है समझ में आया? ये था फॉर लूप। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन को समझा दिया, कंडीशन को समझा दिया, इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन को समझा दिया। अब अगर इसमें सपोज करो तुमको 2 का टेबल लिखना है, ठीक है, या एक नंबर ऑफ टाइम तक ही तुमको प्रिंट करना है, कंडीशन देना है कि भाई ऐसा है कि मैं जहां तक बोलूं वहीं तक प्रिंट करो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को देख लीजिए। अब आपको यहाँ पर एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूं मैं, ठीक है, और इनिशियलाइज कर देता हूं कितना से? 1 से। नम चलेगा कहां तक? जहां तक आपने नम का वैल्यू एंटर किया। तो यहां पर क्या करेंगे? नम इक्वल टू यहां पर क्या करेंगे? इंटर एनी नंबर। जो भी नंबर इंटर करेंगे वो किधर जाके स्टोर हो जाएगा? नम में। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि नम का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है? जब तक कि आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम है। तो आप जो भी इंटर करिएगा 1 से स्टार्ट होकर उस नंबर तक ही चलेगा वो जो आपने इंटर किया है, ठीक है। अब इसी फाइल को एक बार फिर से सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मांगा एक नंबर, आप 101 क्या किया? 101 टाइम प्रिंट कर दिया, ठीक है। जितना बार आप लूप चलाइएगा उतना बार क्या करेगा? प्रिंट करेगा। अब मैंने जो बोला था कि सपोज करिए कि आपको जो भी नंबर एंटर करिएगा उसी का टेबल प्रिंट करना है। कैसे करिएगा? थोड़ा लॉजिक सोचिए। आप लोग भी भाई, आप लोग भी पढ़ लिख के आए हैं, और मेरा ये मानना है कि गुरु अपने प्लेसेस पे ही रह जाता है और चेला लोग बहुत आगे निकल जाता है। हाँ, 2 का टेबल जैसे मुझे 10 तक प्रिंट करना है भाई, 2 का टेबल 10 तक प्रिंट करना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पहले 2 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर 6 प्रिंट करेगा, फिर 8 प्रिंट कर देगा, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, देन 20, यहीं तक प्रिंट करेगा। फॉर लूप के थ्रू करना, कैसे करेगा हमको बताइए। नहीं सर,
आई का वैल्यू चेंज करेंगे। चलिए आई का वैल्यू चेंज कर देते, कितना चेंज करें? 2 लिखेंगे। चलिए आई का वैल्यू 2 लिख दिया, वहाँ पे 2 आई प्लस 1 के बाद प्लस 2 इधर 2 कर दे, प्रिंट कीजिए सर। नम में 10 लिखेंगे। नम में 10 लिख दे, तो नम तो इंटर करना है ना 10। नम सर प्रिंट नम तो हमको फिक्स, हमको ऐसा नहीं कि 2 का टेबल ही प्रिंट, हमको एक ऐसा लॉजिक सेट कर देना कि मैं 2 इंटर करूं तो 2 का टेबल प्रिंट कर दे, 5 इंटर करूं तो 5 का टेबल प्रिंट कर दे, 10 इंटर करूं तो 10 का टेबल, जो भी नंबर इंटर करूंगा उसका टेबल 10 तक प्रिंट करेगा। आई प्लस 2 का जगह नम जाओ 2 के जगह पर नम जाएगा, क्यों जाएगा? सर, क्योंकि नम का वैल्यू जो एंटर करेंगे उसका जगह उतना ही से प्लस होगा तब ना इंटू करेंगे। हाँ तो कैसे इंटू करेगा सर, लॉजिक समझाओ। लॉजिक समझ में आता है तो बताते हैं। तो फिर तुम तो बता रहे हो इसलिए पूछ रहे हैं तुमसे। 2 का जगह नम जाएगा बस इतना। 2 के जगह पर नम जाएगा तो कितना, सपोज करो मैंने 10 इंटर किया, हाँ। तो हमको 10 का टेबल प्रिंट करना है ना, तो 10 के बाद यहाँ पर इंक्रीमेंटेशन 20 करना होगा, तो फिर कैसे करोगे? तो वो तो फिक्स नंबर हो गया ना, मैं तो कुछ भी इंटर कर सकता हूँ, इस नम के जगह पर मैं 10 ही इंटर करूंगा, जरूरी थोड़ी है मैं 5 भी इंटर कर सकता हूँ। 5 का वहाँ भी तो नम पे ही होगा सर। हाँ तो 5 इंटर करूंगा तो 5 का टेबल प्रिंट होना चाहिए ना, तो उस समय तुम बोलोगे सर आई के जगह पर आई को नम से स्टार्ट करिए, फिर 5 से स्टार्ट करिए। पेज भी चेंज करना पड़ेगा ऐसे। हमको एक ऐसा लॉजिक बताओ कि मैं जो भी नंबर इंटर करूं ऑटोमेटिकली उस नंबर का टेबल प्रिंट कर दे। सर 2 से 20 तक। अरे 2 से 20 तो नॉर्मल तरीके से 2 का टेबल प्रिंट कर देगा। हमको मैं चाहिए कोई भी 1 नंबर इंटर करूं उसका टेबल क्या कर दे, वो प्रिंट कर दे, ठीक है? दस बार तो चलाना है ना आपको लूप, है ना? और 10 को आप जो नंबर इंटर करिएगा उसको मल्टीप्लिकेशन किससे करिएगा सर? नंबर एंटर करेंगे। जो नंबर इंटर करिएगा उससे, यानी जो नंबर अगर आपने 5 नम के जगह पर 5 इंटर किया है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से। तो 10 बार लूप आपको चलाना है ना। हाँ। और जो नंबर आप इंटर कीजिएगा, ठीक है, जो नंबर आप इंटर करिएगा, ठीक है, उस नंबर को क्या करना है आपको? प्रिंट करते जाना है, हाँ। है ना? तो कैसे प्रिंट करिएगा यहाँ पर? नम अगर मैं यहाँ पर लिख दूं नम इज इक्वल टू नम इंटू आई, नम इक्वल टू नम इंटू आई, तो अब देखो यहाँ पर गौर से देखो, प्रिंट करेगा कि नहीं ये सोचना पहले। नम का वैल्यू तो आपने इंटर कर दिया है ना, हाँ। तो ये तो हर एक बार वैल्यू क्या करेगा? चेंज कर देगा ना, चेंज करना है। कर देगा ना चेंज। तो मैं यहाँ पर नम 1 ले लेता हूँ। नम का वैल्यू क्या है? फिक्स रखना पड़ेगा। आई की वैल्यू को हर एक बार क्या करना है? चेंज। इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नम 1 दे देता हूँ इधर, क्योंकि नम 1 नाम का एक वेरिएबल लिया ना मैंने यहाँ पर यूज करने के लिए। हाँ। तो अब क्या करेगा ये? सर और ब्रैकेट खोलना है। इसी में इसको प्रिंट कर देते हैं, क्या है लो। क्या करेगा? थोड़ा लॉजिक बताओ, तुम बताओ, तुम लॉजिक बड़ा अच्छा बताते हो। नहीं नहीं बता दो, तुम्हारा लॉजिक सुन के बहुत अच्छा लगता है। बताओ कैसे करेगा ये? अरे कुछ तो बताओ, थोड़ा शुरुआत करो, तुम्हारा दोस्त लोग पूरा कर देगा। सर 2 कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर नम का वैल्यू 5 इंटर करता हूँ तो आई कितना बार चलेगा? 10 बार, है ना? तो आई 10 बार चलेगा, तो पहले आई का वैल्यू क्या होगा? 1। जब आई का वैल्यू होगा 1 तो इस ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना। क्या परफॉर्म करेगा? नम का वैल्यू कितना है? नम 1 है, कुछ नहीं है नम का वैल्यू अभी। नम 1 नम का वैल्यू अभी कितना है? कुछ नहीं है, तो इसको 0 कर देते हैं शुरू में। चलो ठीक है, तो अगर मैं नम का वैल्यू कितना कर दिया? 0, तो अभी नम का वैल्यू क्या हो गया? 0। यहाँ पर नम इंटू कितना? आई, तो नम का वैल्यू 5 इंटर किया, आई का वैल्यू भी कितना है? 1 है। तो नम में, इस नम 1 में जाके क्या स्टोर कर देगा? 5, और इस 5 को क्या करेगा? उसके बाद प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। जब आई का वैल्यू होगा 2 तो नम का वैल्यू तो जो भी है उसको भूल जाइए, नम 1 का वैल्यू। अब नम का वैल्यू क्या है? 5 ही है। 5 को आई का कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा? 2 वाले वैल्यू से। तो 2 वाले वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेगा तो नम 1 के अंदर जाके क्या स्टोर हो जाएगा? 10। फिर से 10 क्या करेगा? प्रिंट करेगा न्यू रो के साथ। उसके बाद 15। ठीक है, अब देखते हैं रन करवा के इस प्रोग्राम को रन करता है कि नहीं।
कभी कभी सस्पिशन होता है आप लोग के साथ रह के कि पता नहीं प्रोग्राम रन करे कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब 5 इंटर कर लेते हैं। अरे ये तो रन कर गया है ना। अब आप जिसका भी टेबल प्रिंट करना है, अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूं, ठीक है, आपको जो भी प्रिंट करना है मैं यहाँ पर 7 लिख दूं। 19 का टेबल तो आप लोग को याद ही होगा, वो पहले बोलेगा हमको नहीं आता है। सर याद है। नहीं, उससे पूछो, बोलेगा हमको नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, 19 का टेबल याद है आप लोग को, ठीक है। अगर इसी वैल्यू को 20 टाइम्स तक प्रिंट करना होता तो क्या करते, यहाँ पर 10 के जगह पर क्या कर देते, 20 कर देते। तो फॉर लूप अभी समझ में आ गया आप लोग को कि कैसे फॉर लूप का यूटिलाइजेशन करते हैं। आसान है, अच्छा है, अगर आप लॉजिक समझ गए। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये पहाड़ा पे अटका हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो शिकार कैसे किया जाता है, ये अभी तक चिड़िया कैसे पकड़ा जाता है हाथ से, उसके बारे में सोच रहा है। बता दिए ठीक है, मैंने बताया लूप को, और लूप कैसे यूटिलाइजेशन करके तुम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। अगर उस चीज को तुम समझ जाओगे तो फिर प्रोग्रामिंग करना तुम्हारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का फॉर लूप।